नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस नियंत्रण लक्ष्य 17 के भाग 1 में, जिसका नाम है खाद्य भंडारण और सूची। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उर्वरकों यानी खाद का सही से भंडारण ना किया जाए तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उर्वरक भंडारण के नियम आइए देखते हैं। अगर उर्वरकों का भंडारण सही पद्धति से न किया जाए तो उर्वरक संदूषण का मुख्य कारण बन सकते हैं। जब भी संभव हो तब हमें उर्वरकों का भंडारण पानी की धार और खेत की नाली से कम 10 मीटर दूरी पर करना चाहिए। हम आपको आपके उर्वरकों को एक बंद क्षेत्र में रखने की सलाह देंगे। उर्वरकों को ढक के रखें ताकि वह धूप और बारिश से सुरक्षित हो और चोरी की जोखिम कम हो। उर्वरकों का भंडारण ठीक से न होने पर यह मानव तथा वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए पीने के पानी में अत्यधिक नाइट्रेट मानवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खासकर बच्चों के लिए। याद रखें कि जो सभी नियम हमने नियंत्रण क्रमांक 16 में सीपीपी के भंडारण के लिए पालन किए हैं, वह रासायनिक और जैविक उर्वरकों के भंडारण में भी लागू है। उदाहरण के लिए भंडारण सुविधाओं में भंडारण के लिए गोदाम या टंकी या बंद कमरा होना चाहिए। हमारी सलाह है कि आप अपनी भंडारण सुविधा को किसी और कार्य जैसे ईंधन, खाद्य आदि के भंडारण के लिए इस्तेमाल ना करें। हर उत्पाद के भंडारण के लिए आवश्यक उपाय उत्पाद के लेबल पर लिखे हुए होते हैं। निश्चित रूप से इन भंडारण के खतरों को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद ही भंडारण के स्थान का निर्णय लें। जब भी संभव हो आपको रासायनिक तत्वों का भंडारण कम से कम मात्रा में करना चाहिए ताकि आप इनके जोखिमों से बचें। जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में रासायनिक तत्वों को खरीदना, अपने उर्वरकों का सही ढंग से नियंत्रण करना और वापसी योग्य कंटेनरों का उपयोग करने से आप उर्वरकों को कम से कम भंडारण करने में कामयाब होंगे। भंडारण के कमरे का व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण पहलू है। कीटनाशकों को और उर्वरकों का अलग से भंडारण करें ताकि इनके दूषित होने की संभावना की जोखिम कम से कम हो और आग या अन्य आपातकालीन घटना के समय खतरनाक वेस्टेज का निर्माण ना हो पाए। छोटे छोटे कार्य पद्धतियों पर ध्यान रखने से आपको अधिक भंडारण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जो उर्वरक सीपीपी के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बंद कंटेनरों में रखें। उर्वरकों के भंडारण के लिए हम आपको निम्नलिखित नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। निश्चित करें कि उत्पाद सुरक्षित स्थान पर हो जहां से गिरने की कोई संभावना न हो। अलमारियों को साइड्स होने चाहिए। अगर संभव हो तो उत्पाद जमीन से 2 मीटर तक की ऊंचाई तक होने चाहिए जिससे कि हैंडलिंग और संगठन आसान हो। लिक्विड उर्वरकों को निचले अलमारियों में रखा जाना चाहिए। दानेदार या पाउडर उर्वरकों को ऊपर रखा जा सकता है। मापतोल तथा मिश्रण तैयार करने वाले उपकरणों को अलग अलमारी में रखें। लिक्विड उर्वरकों का भूमिगत भंडारण कभी ना करें। किसी भी कृषि संबंधी रासायनिक सामग्री का भूमिगत भंडारण अत्यंत जोखिम भरा विकल्प है। भंडारण के लिए इस्तेमाल किए गए कंटेनरों के वॉल भंडारण स्थान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के अनुपस्थिति में हमेशा बंद रहने चाहिए। दानेदार या पाउडर फॉर्म उर्वरकों का भंडारण भूजल के लिए तब तक कोई खतरा नहीं प्रदान करता जब तक उनमें कोई नमी न हो। नमी को रोकने के लिए निश्चित करें कि सारे सूखे उर्वरकों को तारपोलिन से ढका हो या उनके ऊपर छत हो जिससे कि पानी से होने वाले नुकसान की संभावना कम हो।